विज्ञान अकादमी में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आज हाज़िर हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने हाइब्रिडाइजेशन पर बात की है, ज्योमेट्री पर बात की है, पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की ट्रिक सीखी है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात कर रहे हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। किसी भी एटम के अंदर जो डिफरेंट शेल्स हैं या ऑर्बिटल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होगा, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम डिफरेंट शेल्स या ऑर्बिटल्स में हम उन्हें फिल करते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए, यहाँ पर स्पेसिफ़िकली हम थोड़ा सा हायर लेवल पर बात कर रहे हैं, तो हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। ऑर्बिट्स वो वृत्ताकार या सर्कुलर पाथवे होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ऑर्बिटल्स वो एरिया होता है, वो पर्टिकुलर स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो मैक्सिमम होती है। उसे हम ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। और इन कक्षा या कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि 9th और 10th स्टैंडर्ड में हमें जो टीचर्स समझाते हैं वो ये समझाते हैं कि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग जो पहला शेल होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बाद का जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 आते हैं, चौथे में 32 आते हैं। ये उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो ये हाइड्रोजन से कैल्शियम तक का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, जिसमें हाइड्रोजन क्योंकि पहले शेल में जाएगा, और हीलियम जो है वो के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि वो 2 नंबर पे आता है। लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो तीन इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में चले जाएंगे और एक जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में चला जाएगा। इसी तरीके से ये कैपेसिटी जब 8 पर कंप्लीट हो रही है तो फिर यहाँ पर थर्ड शेल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288 ये यहाँ पर आता है। फिर देखिए थर्ड शेल में 18 की कैपेसिटी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पोटेशियम में 2, 8, 8, 1 होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारे मैक्सिमम टीचर 10th लेवल पर या 9th लेवल पर हमें नहीं दे पाते हैं, और स्टूडेंट भी क्यूरियस नहीं होते हैं कि वो इस तरह का क्वेश्चन पूछें कि जब कैपेसिटी 18 की है तो फिर यहाँ 2881 की बजाय यहाँ पर 28 और यहाँ 9 होना चाहिए था। फोर्थ में हमने इलेक्ट्रॉन की एंट्री क्यों करवाई है? इसका जवाब आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, ये ज़्यादा शेल के बेसिस पर होने की बजाय ऑर्बिटल के बेसिस पर सबसे परफेक्ट माना जाता है। जो हमारे ऑर्बिटल्स हमने माने हैं उसमें देखें कि एस सब शेल होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, तो एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, इसलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक में 2 की कैपेसिटी होती है, तो 3 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए वहाँ पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। एफ के अंदर जो है 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए मैक्सिमम कैपेसिटी एफ ऑर्बिटल की 14 होगी। तो ये मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि जो एस ऑर्बिटल है उसकी कैपेसिटी 2 की है, पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी आप देख सकते हैं 10 है, और एफ ऑर्बिटल की 14 है। तो अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने लायक है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया जाएगा? 1s में। अगर 1s पूरा कंप्लीट हो गया है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो हम 2s में जाएंगे।
2s जब कंप्लीट हो गया तो हम 2p में जाएंगे, 2p जब कंप्लीट हो गया तो 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के पास 5s में। जैसे एरो जा रहा है हमें ऊपर से जो टॉप ऑफ द पेपर है वहाँ से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। फिर हम यहाँ पर 3d 4p 5s, देन 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड 7p। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम फिल करते जाएंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप अच्छे से याद करें, लर्न करें कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में इस पर और डिटेल्स से मैं बात करूंगा। आगे आप देखें कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन हैं। ये देख सकते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो 13 होता है। ऊपर भी मैंने लिख दिया है कि S के अंदर मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 जा सकते हैं। देखिए जहां मैक्सिमम जब मैं बोल रहा हूं तो ये उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आप नहीं फिल कर सकते हैं। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन उसमें फिल किया जा सकता है। अब आप देखें कि एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी हमें 13 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे वितरित करना है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। तो वही पहला जो हमारा जो डायग्राम है वैसा ही डायग्राम मैंने आगे बनाया है। तो 13 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम कहां डाल रहे हैं, कहां फिल कर रहे हैं, 1s में फिल कर रहे हैं। अब 13 में से 2 चले गए तो हमारे पास में कितने बच गए, 11 बच गए। अब ये जो 11 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन में फिर कहाँ दे देता हूँ, 2s में दे देता हूँ। तो अब हमारे पास में 13 में से 4 चले गए तो 9 बच गए। तो 9 में से अब देखें कि अभी जो 9 इलेक्ट्रॉन है उसमें फिर मैं कहाँ जाऊँगा, 2p में। तो 2p में मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होती है तो वहाँ मैंने फिल कर दिया। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं कहाँ जाऊँगा, 3s में। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी s की 2 होती है। उसके बाद देखें कि अभी तक s तक 3s तक हमने 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर क्योंकि 13 है तो अब हम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में एंटर करेंगे, यानी 3p में फिल किया जाएगा। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये एरो डायग्राम के थ्रू हम फिल करते हैं। तो अभी जो आपने ये देखा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसके लिए आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। और आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम ट्रिक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखा जाता है। अभी तक के वीडियो में हमने आपको तरीका सिखाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन एन एटम हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल किया जाता है। आने वाले लेक्चर को भी बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि उसमें हम ट्रिक देंगे कि किस तरीके से S-P-D-F जो ब्लॉक्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। घर पर रहें, खुद का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। थैंक्स।